हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? बढ़िया तरीके से होंगे। आपका एग्ज़ाम धीरे धीरे पास में आ रहा है। आपने अपने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिलेगी। बस आपको करना क्या है, JNV क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर पर। जिसने अभी तक नवोदय की शुरुआत नहीं करी है, ना ही आपको घबराना है। यहाँ पर अभी चल रहा है क्रेज कोर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें करवाए जाते हैं। इसके बाद में आप ले लेना मॉडल पेपर, वहाँ से आप प्रैक्टिस लगाना, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो जिसने अभी शुरुआत नहीं करी है, क्रेज कोर्स लेकर के, मॉडल पेपर लेकर के वो शुरुआत कर सकता है, और कम समय में, बहुत ही कम पैसे में, कम समय में उस समय आपको पढ़ाया जाएगा। डेली आपकी क्लास रहने वाली है हर सब्जेक्ट की, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, चलिए आज की हमारी क्लास है लाभ और हानि की। जितने भी लाभ हानि के क्वेश्चन पूछे गए हैं पुरानी पेपर्स में नवोदय के, वो करने वाले हैं। आज हम करेंगे 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करेंगे? 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, 30 करने वाले हैं। और 30 में से आपको ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। बाद में ये भी बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने सही किए हैं। लास्ट तक आपको देखनी है, अपना स्कोर जरूर सेंड करना है। हर क्वेश्चन का तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है, बाद में ये भी बताना है। चलो टाइम खराब नहीं करते हैं, पहले भी हमारे पास में समय बहुत कम है। टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं। टाइप नंबर 1 में आपको निकालना है लाभ। पहले तो आपको लाभ का पता होना चाहिए। ये लाभ क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है जी? प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी सामान हम खरीदते हैं, ये पेन मैंने खरीदा कितने का? 20 रुपए का पेन खरीदा, और मैंने आपको 25 का बेच दिया। मैंने लाया 20 का, बेच दिया 25 रुपए का, तो 5 रुपए का मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। प्रॉफिट का मतलब फायदा। ठीक है, तो फायदा कितने का हुआ? 5 रुपए का। जैसे मैंने इसको 10 का खरीदा और बेच दिया कितने का? 15 का, तो 5 का फायदा हो गया। 20 का बेचा तो 10 रुपए का फायदा हो गया। ज्यादा का बेचूंगा तो जितना ज्यादा बेचूंगा, मतलब ज्यादा क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए। ज्यादा मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे को लाभ होता है, कम में सेल करूंगा तो वो हानि होती है। लेकिन अभी हम लाभ के क्वेश्चन करेंगे 5 क्वेश्चन, उसके बाद में हम हानि के करने वाले हैं। ठीक है जी। देखो, खरीदा, खरीदा मतलब होता है क्रय मूल्य, ये याद रखना है। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, CP इंग्लिश में। और बेचते हैं, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है जी। सेलिंग प्राइस SP भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ का फॉर्मूले से करना चाहो तो आपके दिमाग में फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके विक्रय ऑप्शन में फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी? अपन डायरेक्ट निकालेंगे बिना फॉर्मूले से भी, लेकिन आपको याद और पता जरूर होना चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा जी SP माइनस CP। SP का मतलब सेलिंग प्राइस, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, बाई करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो देखो, ज्यादा में बेच रहे हैं तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा दो। विक्रय मूल्य बड़ी वाली संख्या है, ठीक है ना। बेचने वाली कौन सी है? ये है। और खरीदने वाली ये है। माइनस किया तो 1000 रुपए का लाभ हो गया। बस कंसेप्ट आपको समझना है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, मैं आपको दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना, इनमें सिर्फ घटाना है। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देनी है। 10 सेकंड काफी है घटाने के लिए। बता दीजिए आंसर। पेन कॉपी और कमर सीधी करके बैठ जाओ, सोख सोकर क्लास नहीं लेनी है कभी भी। चलिए देखिए,
इतने में 1200 में बेचा और खरीदा 990 में, तो लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ? बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, तो 0 1, और इधर 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 2, और यहाँ हो जाएगा 0। 210 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ फटाफट आंसर। सिर्फ आपको माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। माइनस क्यों करना है ये मैंने आपको बता दिया है। 10 सेकंड बहुत होती है माइनस करने के लिए। प्लस माइनस गुणा भाग की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जिसकी नहीं है स्कूल में किया करो, जोड़ किया करो, सबसे ज्यादा घटाव किया करो, गुणा किया करो, भाग किया करो। जब भी खाली समय मिले जोड़ बाकी गुणा भाग बहुत तेज होना चाहिए आपका। चलो जी, यहां देखो, इसमें बेचा तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, बड़ी वाली संख्या। ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, ये आपका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एस पी में से सी पी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा जी? यहाँ 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 3, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 340 का क्या हो गया? लाभ हो गया। क्वेश्चन का पढ़ने का आपका काम है, मेरा आपको सॉल्यूशन करवाने का काम है। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ते रहो साथ साथ में और लगाते भी रहो। चलो जी, 10 सेकंड का समय है। बस माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। माइनस आप जिसको दिमाग चल रहा है तो डायरेक्ट यहां से भी माइनस कर सकता है। 5000 ऊपर रखना है, 3211 नीचे रखना है जी। देखो, 5000 में से क्या माइनस करना है? 5000 में से माइनस करना है 3211। 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 1789 का क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन टाइप नंबर 2 आ गया है, और टाइप नंबर 2 में किसके सवाल है? हानि के सवाल है। हानि का मतलब क्या होता है? नुकसान होता है। जब हमको नुकसान होता है उसको कहते हैं हानि, लॉस। ठीक है, जैसे ये पेन ही ले लो, 10 रुपए का मैंने खरीदा है दुकान से। आपको किसी स्टूडेंट को मैंने कितने का बेच दिया? 5 रुपए का बेचा। खरीदा मैंने 10 का, बेचा 5 का, तो 5 का तो मेरे को लॉस हो गया ना, मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया। नया प्रोडक्ट है, नया ही आपको दे रहा हूँ, सील बंद, बिल्कुल भी खोला नहीं है, चलाया भी नहीं है। देखो, तो 5 रुपए का नुकसान हुआ। कम में बेच रहा हूं ना, ज्यादा में खरीद रहा, कम में बेचा। जहां एसपी कम होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो हमको क्या होता है? हानि होता है। देखो, खरीदा 3000 में, बेचा 1990 में, तो खरीदा कितने में? 3000 में। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किसका सूत्र हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, लेकिन हम बिना फॉर्मूले से भी निकालेंगे। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एसपी माइनस, सॉरी सीपी माइनस एसपी। ठीक है, फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, कई बार फॉर्मूला पूछ सकता है। अब देखो, बड़ी वाली संख्या में से जब भी आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ हानि पूछे, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या, मतलब क्रय मूल्य में से क्या माइनस करना है? विक्रय मूल्य माइनस कर देना है। बस माइनस ही करना था। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1। ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी? फिर से देखो एक बार। अच्छा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, मैंने लिख दिया 9। यहाँ 0 है, 0 में से 0 गया तो यहाँ देखो वापस घटाते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आप खुद करोगे, सिर्फ 10 सेकंड का सवाल है, सिर्फ माइनस करना है। फटाफट बता दीजिए आंसर। 30 सवाल का हमारा आज टारगेट है। 30 सवाल आपको करने हैं और फिर बताना है कि कितना आपने कर पाए हैं। जिसको मॉक टेस्ट लगाना है
टेस्ट लगाना है तो यदि आप 100 टेस्ट लेते हो उसका अलग प्राइस है, 50 टेस्ट का अलग प्राइस है, 25 टेस्ट का भी है और 10 टेस्ट का भी आपको सेट मिलेगा। जो भी आपको कर लगा सकते हो उतने सेट ले लो। जो 10 लगा सकता है 10 ले सकता है, 25 लगा सकता है 25 ले सकता है, जो 100 लगा सकता है वो 100 ले सकता है। देखो, राहुल ने एक पुराना टेलीविजन इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया, कम में बेचा तो हानि हुई। तो बड़ी संख्या है 2000 में से छोटी संख्या आपको माइनस ही करना था, ज्यादा कोई आपको दिमाग नहीं लगाना। 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ 1 बचेगा। 1010 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। अगला क्वेश्चन बता दो जी। सिर्फ 10 सेकंड का समय दूंगा, ज्यादा नहीं करना कुछ भी टाइम वेस्ट, माइनस ही करना है। आपके दिमाग में बैठ जाना है कि माइनस क्यों कर रहे हैं। चलिए देखो, क्या माइनस करना है, 12,000 में माइनस करना है 10,999। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0। यहां पर कितना बचा, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 0 गया तो 0। 1001 का क्या हुआ, लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए जी, 10 सेकेंड आपके पास में। चलो, बड़ी संख्या है 11,000। 11,000 क्या है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस में से आपको विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस करना। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया तो 1। ऑप्शन नंबर देखो फोर्थ वाला हो जाएगा, इतने का लॉस हुआ। टाइप नंबर 3 आ गया, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हर टाइप में अलग कंसेप्ट लगेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती रहेगी, ठीक है, ध्यान दो। एक व्यक्ति ने एक मशीन इतने की खरीदी तो यह आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा। बाद में इतने का लाभ कमाया, ये जी लाभ हो गया। तो उस मशीन का आपको विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। ये क्रय मूल्य है, लाभ है। जब हमारे पास में क्या दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो और क्या दे रखा हो, लाभ दे रखा हो, तो आपको क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। जब आपके पास में क्रय मूल्य है 7,500 और लाभ कितने का हुआ, 1 मिनट 750 का। देखो एक बात समझो, मैंने मैंने ये पेन 10 का खरीदा, एक अच्छी तरह समझ लो, मैंने ये पेन 10 का खरीदा, 5 का मेरे को लाभ हुआ। 10 का मैंने खरीदा, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है 10 का मैंने खरीदा, 5 का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य कितने का सेल किया, कितने का बेचा, 10 का तो खरीदा, 5 का लाभ कब होगा, जब मैं 15 में बेचूंगा। 15 कैसा आया, क्रय मूल्य को मैंने किस में ऐड किया, लाभ में ऐड किया, तभी आपके पास में विक्रय मूल्य आया, सेलिंग प्राइस आया। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है विक्रय मूल्य का। कौन सा फॉर्मूला बनता है, जब आपके पास में क्रय मूल्य और लाभ हो तो बनता है जी क्रय मूल्य प्लस लाभ। इंग्लिश में बोले तो सेलिंग प्राइस, एसपी बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो 7,500 में क्या प्लस करना है, 7,500 में प्लस करना है 750, क्योंकि क्रय मूल्य में लाभ प्लस करते ही क्या होता है, विक्रय मूल्य हमारे पास में प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन बता दो जी। सिर्फ क्या करना है, प्लस करना है। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, साथ के साथ कम से कम एक क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ना है, कंसेप्ट की भी आपके दिमाग में घुस जाए। चलो देखो, यहां पर है हमारे पास में 10,000। 10,000 का खरीदा, लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 1,750 का। तो 10,000 में क्या प्लस करना है,
यहाँ पर है 10,000। 10,000 में आपको 1750 प्लस कर देना है। 1700 प्लस करते ही कितना हो जाएगा, 11,750 आपका सेलिंग प्राइस एसपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। सिर्फ प्लस करना है, प्लस करने का कारण मैं बता दिया, एक एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। प्रैक्टिस का काम आपका, समझाने का काम मेरा। चलो 11 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही बचे हैं। देखिए 55,000 में क्या प्लस करना है, 5,555। 55,000 में क्या प्लस करना है, 5,555। 5,555 ये प्लस कर देना है जी। और प्लस करते ही प्लस की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपको प्लस करना भी आना चाहिए, नहीं तो मैथ नहीं आएगा। अब प्लस का टाइम नहीं है, प्लस करना आपके स्कूल वाले टीचर सिखाते हैं, मैंने भी सिखाया है पहले। पहले आप जुड़े हुए होते तो 3-4 महीने बहुत प्लस माइनस गुणा भाग भी मैंने सिखाया है। चलिए कर दिया प्लस, कर दो जी। चलो जी, देखो 65,000 में क्या प्लस करना है, 65,000 में आपको प्लस करना है 7,567। क्यों प्लस करना है इसका कारण भी पता होना चाहिए। और प्लस करते ही 72,567 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, नया टाइप। नया टाइप क्या कह रहा है, समझने की जरूरत है। ये कह रहा है ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एक व्यक्ति ने एक मशीन खरीदी, इतने की खरीदी और इतने का हानि हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य, खरीदी मतलब ये आपका क्रय मूल्य है, इतने में खरीदी, ये क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य हमारे को बताना है कितने में बेची, विक्रय मूल्य का मतलब कितने में बेची, कितने में सेल करी, और ये हुआ है हानि। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो सामने ध्यान दो, एक पेन है, पेन पर ही हम उदाहरण लेते हैं क्योंकि पेन को ही हम ज्यादा यूज करते हैं। देखिए जी, इस पेन को, क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो, पेन को मैंने 10 रुपए का खरीदा, 10 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का मेरे को लॉस हो गया। 10 रुपए का खरीदा, 5 रुपए को मेरे को नुकसान हो गया, हानि हुई, तो मैं इसको कितने का बेचा होगा, तब मेरे को 5 रुपए की हानि हुई होगी। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो आप बताओगे कि 5 को बेचा है तभी तो 5 की हानि हुई, कैसे पता किया, क्रय मूल्य में से 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आया, क्रय मूल्य में से। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी सही है, क्रय मूल्य में से मैंने क्या माइनस करी, हानि माइनस करी, तो क्या आया, विक्रय मूल्य। ठीक है, चलो, तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ विक्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 65,000। 65,000 हमारे पास में सीपी है। हानि कितना है जी, लॉस कितना है जी, 7,567 है। आपको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला भी होता है, जब आपके पास क्वेश्चन में क्रय मूल्य और हानि हो तो कौन सा होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, हानि होता है। बोले तो एस पी इक्वल सी पी माइनस लॉस। इन फॉर्मूलों को याद रखना है, लेकिन बिना फॉर्मूले से भी हम करेंगे, फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। ठीक है, दिमाग में अप्लाई भी होना चाहिए। यहाँ पर 65,000 में से क्या माइनस करना है, क्यों माइनस करना है इसलिए बता दिया मैंने। 65,000 में से क्या माइनस करना है, 65,000 में से आपको माइनस करना होगा 7,567 माइनस करना है, तो 3 बचेगा। 3 बचेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, 14 में से 7 गया तो 7, इधर 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हम प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, इसका कंसेप्ट दिमाग में घुसना चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ना है और जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको पता होना चाहिए, ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना है हमारे को। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, 10 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ नहीं करना, क्या करना है, माइनस करना है जी।
देखिए 7,500 में क्या माइनस करना है, 7,500 में माइनस करना है 750। 750 क्यों माइनस कर रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, प्राइस होता है। तो माइनस करेंगे तो 5 और 14 में से 7 क्या, तो 7, 67, 50। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ फटाफट, कॉपी पेन लेकर के करो जी। सिर्फ माइनस करना है, माइनस करने का कारण जरूर दिमाग में क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है 10,000, 10,000 में आपको माइनस करना है 1,750 और माइनस कर दिया तो कितना बचेगा जी, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9 में से 1 गया तो 8, 8,250। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छापते रहिए आंसर, लास्ट में स्कोर जरूर बताना है कि आपका 30 में से कितना रहा। चलिए टाइमर भी स्टॉप हो गया, चल नहीं रहा। करो जी, अंदाज से 10 सेकंड दे दिया है मैंने। देखो क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है 55,000, 55,000 में आपको माइनस करना है 5,555 माइनस आना चाहिए आपको। देखो 10 में से, यहाँ देखो जीरो नहीं है, कैरी ले लिया है यहाँ से, तो ये 10 हो गया, ये फिर यहाँ से कैरी इधर चला गया, ये 9 हो गया, यहाँ से कैरी यहाँ चला गया तो 9 हो गया। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ बचा 4, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो उधार ले लिया, 14 में से 5 गया तो 9, इधर बच जाएगा 4, 49,445। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन छाप दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। अच्छा नया टाइप स्टार्ट हो गया है, आया नहीं, देखिए जी अब नया टाइप स्टार्ट हो गया है। टाइप नंबर कितने हो गए हमारे, टाइप नंबर 3 हो गए, ये 4 हो गए ना, टाइप नंबर 4 हो गए, ये टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 5 है, लिखना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ये टाइप नंबर कौन सा है जी, टाइप नंबर 5 है। देखो नया टाइप का सवाल है, कैसे आपको करना है जी, एक रेडियो को इतने में बेचने पर, बेचना कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य ऐसा होता है। एक दुकानदार को 120 रुपए का लाभ होता है, उसका आपको क्रय मूल्य बताना है। देखो दिया क्या है, विक्रय मूल्य दिया है जी, और क्या दिया है, लाभ दिया है। विक्रय मूल्य कितना है 680 है, लाभ कितना है 120 है, क्या पूछा है क्रय मूल्य। इस बात को आपको समझने की जरूरत है, पेन से ही समझेंगे। देखो इस पेन को मैं कितने का बेच रहा हूँ, 15 का बेच रहा हूँ, तो मेरे को लाभ कितने का हो रहा, 5 का। 15 का मैं आपको बेच रहा हूँ तो लाभ कितने का हो रहा, 5 का। दिमाग लगाओ, मैंने खरीदा कितने का होगा तब मेरे को 5 का लाभ हो रहा। खरीदने के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको खरीद कितने का खरीदा, लेकिन मैं आपको 15 का दूंगा तब 5 का मेरे को लाभ होगा। तो इसका मतलब दिमाग लगाओ, मैंने 10 का खरीदा तभी तो 15 का बेचा, तभी 5 का लाभ हुआ, फायदा हुआ। तो कैसे निकाला आपने, 15, 15 क्या है विक्रय मूल्य और 5 क्या है लाभ। 15 को 5 से माइनस किया, मतलब विक्रय मूल्य को लाभ में से माइनस करते ही आपके पास में कॉस्ट प्राइस कितने में आपने खरीदा वह मूल्य आ जाता है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जब आपके पास में क्वेश्चन में विक्रय मूल्य लाभ दे रखा हो, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य हो जाएगा। 680 में क्या माइनस करना है, 120। माइनस करने का कारण मैंने बता दिया है जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कॉस्ट प्राइस।
अगला क्वेश्चन सेम आपको माइनस करना है, और माइनस करने का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे क्वेश्चन लैंग्वेज में अलग आते हैं, क्वेश्चन को जरूर आपको एक बार गो थ्रू होना है, पढ़ना जरूर है जी। चलिए देखिए, 10,000 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को इतने का लाभ होता है, तो क्या करना है जी, माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कर मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमको प्राप्त होगा जी। तो 1225 माइनस करना है, नहीं आता हमारा को माइनस करना, कोई नहीं माइनस करना सिखाता हूं। देखो यहाँ 0 0 में से कभी नहीं घटता, यहाँ से कैरी जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। 10 में से एक कैरी दिया तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से एक कैरी गया तो इधर 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक इधर कैरी गया तो ये 9 बचेगा। अब आसानी से हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब मैंने 0 लेवल से बता दिया, आगे नहीं बताऊंगा माइनस करना। देखो अगला क्वेश्चन बता दो, सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है। चलिए क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है, सिर्फ माइनस करना है जी। 12,250 में से 1225 आपको माइनस करना है। 5 और 4 यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 11,025। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। 10 सेकंड, 20 सेकंड नहीं दूंगा जी, 15 सेकंड दूंगा। सिर्फ माइनस करना है, सिर्फ माइनस करना है, और माइनस का पता होना चाहिए। 23,000 में से आपको क्या माइनस करना है, 23,000 में से आपको 5,000 माइनस करना है। 0 0 0, 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा जी 8, इधर एक ही बचेगा, एक कैरी दे दिया था ना। 18,000 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। 10 सेकंड आपके पास में है, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है। निकाल निकाल कर, ऐसा नहीं ए बी सी डी 1 2 3 4 ऐसा नहीं करना, सॉल्व करना है कॉपी में। ठीक है, जिसको डायरेक्ट सॉल्व करना आता है, इतनी आप इंटेलिजेंट हो नहीं, मेरे को नहीं लगता कि डायरेक्ट माइनस कर दोगे। अच्छा जी, ये माइनस करने वाला नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ कंसेप्ट चेंज हो गया है। चलो, है तो माइनस ही करना है, कुछ नहीं करना, माइनस ही करना है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ ना, ध्यान से पढ़ो। एक आदमी ने 20 पुस्तकें इतने में बेची, बेचे का मतलब विक्रय मूल्य हो गया, तो इतने का लाभ हुआ। इन पुस्तकों का क्रय मूल्य, सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य पूछा है तो सभी का निकलेगा। कब निकलेगा, बेचने विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दो। 1300 में से 180 को माइनस कर देंगे तो सभी का निकलेगा, क्योंकि सभी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से माइनस कर रहे हैं ना। तो हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 1120। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जी। नया टाइप, नया टाइप को थोड़ा सा सांस लेकर समझा करो, है ना, थोड़ी तसल्ली से समझा करो, ध्यान से समझा करो, तब चीजें समझ में आएगी। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एक रेडियो को 680 में बेचने पर, बेचना विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, एक दुकानदार को 120 का हानि होता है, क्रय मूल्य बताओ। अब समझो, इस पेन को मैं 5 रुपये, चलो इस पेन को मैंने 10 रुपये में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं, आपको 10 रुपये में बेच रहा हूं, तो मेरे को 5 का नुकसान होता है, हानि होती है। 10 में बेचने पर भी मेरे को 5 का नुकसान हुआ, तो दिमाग लगाओ मैंने खरीदा कितने में था भाई, 15 में खरीदा, तभी तो मैंने 10 का बेचा, और तभी आपको 5 का नुकसान, मेरे को 5 का नुकसान हुआ। तो देखो कैसे निकाला, 15 कैसे आया,
मैंने बेचा कितने में, 10 का, और हानि कितने की हुई, 5 की। तो 10 में 5 प्लस किया, विक्रय मूल्य में से मैंने प्लस किया क्या, हानि, तभी मेरे पास में क्या आया, कॉस्ट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला बनता है, देखो यहाँ पर मेरे पास में दिया है विक्रय मूल्य और क्या दिया है, हानि। विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस है 680, हानि है लॉस 120। आपको निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास में विक्रय मूल्य और हानि हो तो क्या होता है जी, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। इन फॉर्मूलों को जरूर याद करना है, एक जगह लिख लेना सारे फॉर्मूले। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य और हानि, जब हमारे पास विक्रय मूल्य और हानि दे रखा हो तो वो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैंने समझा दिया, फॉर्मूला कहता है कि प्लस करो। तो 680 में 120 आपको प्लस करना है, तो कितना आएगा जी, 7 एक कितना हो जाएगा, 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बता दो, सिर्फ प्लस करना है और प्लस का कारण भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा हौसला बनाकर रखे, 23 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बहुत ही नजदीक अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। हौसला बनाकर रखना है, 30 क्वेश्चन आज करने हैं। चलिए देखिए, सिर्फ क्या करना था, प्लस करना था। क्यों करना है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया है जी, फॉर्मूला पता है ना। देखो 10,000 में क्या प्लस करना है, 10,000 में प्लस करना है 1225, प्लस कर देते हैं जी 11,225। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस कर दो, एक मिनट क्या हो गया, प्लस कर दो फटाफट। प्लस करने में 10 सेकंड बहुत है। चलिए 12,250 में क्या प्लस करना है, 1225 प्लस करना है जी, 5743, 13,475। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ प्लस करना है, बता दीजिए आंसर। आपका बड़ा भैया सामने खड़ा है, फटाफट आंसर बताइए जी। चलिए क्या करना है, प्लस करना है 23,000 में, 23,000 में 5,000 को प्लस करना है। प्लस करना आपको आना चाहिए, कैसे प्लस करते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 देखो बहुत ही थोड़ा सा घुमाया हुआ है, हर टाइप में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा चेंज आ रहा है। हर टाइप में ऐसे मिलेगा, आपको थोड़ा सीखना है। देखिए सभी ध्यान दीजिए, टीना ने एक स्कूटर इतने में खरीदा, खरीदा मतलब कर मूल्य, कैसे याद रखना, कैसे खरीदा, उसने 3,400 रुपए की मरम्मत पर खर्च किए। मरम्मत करते हैं, देखो मोबाइल है मेरे पास में, देखो ये मोबाइल है, ध्यान से देखो, ये मोबाइल है, ये मैंने कितने का खरीदा, 20,000 रुपये का खरीदा, 20,000 का खरीदा। 500 रुपये का मैंने इसके, ये कवर है ना, आगे पीछे इसके कवर लगा दिया, आगे भी कवर आता है ना प्लास्टिक का, वो पन्नी सी टाइप से कांच आता है, उसको लगा दिया, पीछे इसको लगा दिया। ये कवर पड़ गया मेरे को कितने का पड़ा, 500 का। अब ये फोन में बेच रहा हूं आपको, देखो कितने का बेच रहा हूं, 20 का मैंने खरीदा और 500 रुपये इस पर ये खर्चा लगा दिया, 20,500 का पड़ गया मेरे। मैं इसको बेच रहा हूँ
21,000 का। कितने का बेच रहा हूँ? 21 का। तो मेरे को लाभ हुआ हानि? देखो, ये जो खरीदा, जो मैंने इस पर लगाया खर्चा, खर्चा किया ना, जो मरम्मत के लिए या फिर और के लिए जो खर्चा लगाते हैं, फिर उसको सामान को बेच देते हैं, तो वो क्रय मूल्य में ऐड होता है। खर्चा किस में ऐड होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से खर्चा किस में ऐड होगा? क्रय मूल्य में। ये याद रखना आपको। तो यहां पर मेरा पेन गायब होता हुआ, और खर्चा किस में ऐड होता है? क्रय मूल्य में। जो भी स्पेंड करते हैं हम, इंग्लिश में बोले तो स्पेंड करते हैं, वो हमेशा किस में? कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है ना? बॉट का मतलब खरीदा, कॉस्ट, और इतने का बेचा, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है? तो क्रय मूल्य इसमें टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल कुल सीपी, कुल क्रय मूल्य आपका ओरिजिनल वाला क्रय मूल्य कितने का हो गया? 55,000 में आपको 3,400 प्लस करना है, तो ये ओरिजिनल वाला क्रय मूल्य हो गया, कुल क्रय मूल्य बोलते हैं। बेचा कितने का? 56,030 का। बताओ कम में बेचा या ज्यादा में? एक तो देखो, विक्रय मूल्य हो गया, ये बेचा 58,000 का, मैंने खरीदा 58,400 का, बेचा 56 में ही। 58 ज्यादा होता है 56 ज्यादा होता है? 58 ज्यादा होता है। खरीदा मैंने ज्यादा का, बेचा कम का, तो कम में बेचते हैं तो क्या होता है? मतलब मेरे को लाभ नहीं हुआ, हानि हुई है। तो हानि, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। लाभ नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, हानि कितने की हुई? बड़े, बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या है? क्रय मूल्य, और छोटी संख्या विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते ही आपके पास में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 2,370 रुपये की हानि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखो क्या करना है, फिर से समझो। क्रय मूल्य में, खरीदने वाले मूल्य में खर्चा ऐड करना है। खरीदने वाले मूल्य में क्या ऐड करना है? खर्चा ऐड करना है। जितना भी खर्चा होगा वो कहाँ ऐड होगा? क्रय मूल्य में ऐड होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। खर्चा, जितना भी खर्चा होगा क्वेश्चन में, उतना सारा क्रय मूल्य में जोड़ देना है। और लाभ होगा, लाभ होगा कब? जब ज्यादा में बेचेंगे। हानि होगी कब? जब कम में बेचेंगे। लाभ हानि कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। ठीक है, चलो निकालो जी। अगला क्वेश्चन करो। सिर्फ प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस क्यों करना है वो रीजन मैंने आपको बता दिया है। 10 सेकंड बहुत है जी टाइम। चलो देखो, 3,000 की खरीदी, खरीदी मतलब क्रय मूल्य, और मरम्मत पर इतना रुपए लगाए, लगाए मतलब खर्चाई किया कितने का? 300 का। 300 इसमें ऐड कर दो। 3,000 में आपको 300 क्या करना है? प्लस करना है। तो कितना हो गया? 3,300 हो गया। बेचा कितने का? बेचा मतलब विक्रय मूल्य। ज्यादा में बेचा कम में? भाई 3,300 रुपये का तो पड़ गया मेरे, और 3,500 में बेच दिया 3,500 में। 3,300 ज्यादा होता है, 3,500 ज्यादा होता है? 3,500 ज्यादा होता है, तो लाभ हुआ मेरे को कितने का? बड़ी संख्या है, विक्रय मूल्य में से क्या माइनस कर दूंगा? छोटी संख्या। छोटी संख्या यहाँ क्रय मूल्य है। 200 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ जी? 200 का। डाल लो 200 रुपये जेब में। देना नहीं है किसी को, टॉफी खानी है 200 रुपये की। चलो सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, करिए। देखो, इतने में खरीदा, मरम्मत इतने की करवाई, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। 65,000 में क्या प्लस होगा? 5,555 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस हमारे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 17,555 क्रय मूल्य आ गया। ये हमारे पास टोटल कुल क्रय मूल्य, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। बेचा कितने का? 70,000 का।
देखो कम में बेचा ज्यादा में, हमारे पास पड़ गया 70,555 का, और 70,000 का ही बेचा। 555 तो ज्यादा खर्चा कर दिया हमने, है ना, नुकसान हो गया 555 का। तो कम में बेचा तो क्या हुआ, हानि। कितने की, 70,555 में आपको माइनस कर देना 70,000, तो कितना आएगा, 555 आ जाएगा जी। 555 का लाभ नहीं हुआ, हानि हुई है। क्या हुई है जी, हानि हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं और सभी आंसर बता दीजिए। चलिए देखो, इतने का खरीदा, इतने की मरम्मत पर खर्चा किया, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। 60,000 में क्या प्लस करेंगे, 6,789 प्लस कर देंगे, तो 66,779 हो जाएगा। बेचा कितने का, 66,000 का। कम में बेचा तो क्या हुआ, लाभ नहीं हुआ, हानि हुई है। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट जाएगा। कितने की हानि हुई, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, 789 आ जाएगा। 789 की हानि हो गई। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, और इसको मैं ही बताने वाला हूं क्योंकि नया टाइप आ चुका है। लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप कोशिश करिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस किसने इसका आंसर, कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। चलिए देखो, देखो जी, इतने का खरीदा मतलब ये क्रय मूल्य हो गया, ये आपका लाभ हुआ, और इसका इतने में बेचा, तो उसको और किसे, और कितना लाभ हुआ। तो लाभ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लाभ के लिए फॉर्मूला होता है, लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, एस पी और सी पी, है ना, प्रॉफिट बराबर एस पी कितना है, विक्रय मूल्य है 8500, क्रय मूल्य कितना है 7,500, माइनस किया तो कितना आ गया 1,000। 1,000 का हमारे पास में क्या है, टोटल लाभ है, ये कुल लाभ है। पहले हमको कितना लाभ हो चुका है, 750, उसको हमको क्या करना है, माइनस करना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि अब और कितना लाभ हुआ। 750 को तो पहले हो चुका था, ये टोटल लाभ प्राप्त हुआ है। अब देखो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, और कितना लाभ हुआ, 250 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आज के 30 क्वेश्चन में आपने टोटल कितने क्वेश्चन किए हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। टोटल 30 क्वेश्चन में आपने कुल कितने सही किए हैं, अपना स्कोर कार्ड सभी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मेरे को भी पता रहे कि आपके कितने सही थे। चलो, जो मॉडल पेपर नहीं लिया है, लेना चाहता है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर लेना। देखो मैं मॉडल पेपर बताऊंगा, कौन कौन से मॉडल पेपर है, कहाँ से आपको लेना। ऐप में मिल जाएंगे आपको, टेस्ट के नाम से, फुल टेस्ट के नाम से, जिस प्रकार टेस्ट आते हैं ना, एग्जाम में पेपर आएगा उस तरह का हम पेपर डिजाइन कर रखे हैं, उसको आपको देना है। तो आप इस नंबर पर कॉल करके परचेज कर सकते हो।
यहाँ एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए सबको नमस्ते, और पढ़ते रहिए ऐसे ही। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। आपके पास में कितना दिन बचा है? लगभग 18 दिन के आसपास बचे हुए हैं। 18-19 दिन है, तो पढ़ाई अब मिस नहीं करनी है। पहला काम रखना है कि हमको नवोदय का पढ़ना है, स्कूल का स्किप मारना है। घर पर सिर्फ नवोदय की तैयारी, स्कूल में स्कूल की भी नवोदय की भी। ओके।